मैं पोलैंड और यूक्रेन के आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर ये मेरी यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वो ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। इस खबर के दो हिस्से हैं। पहला, पीएम का पोलैंड दौरा, इसमें क्या कुछ खास है। दूसरा, यूक्रेन दौरा। और सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, भारत के खातिर साथ आ सकते हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पहले आते हैं पोलैंड दौरे पर। अगर इसकी बात करें तो 21 और 22 अगस्त तक पीएम पोलैंड में रहेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी का सबसे पहले पोलैंड की राजधानी वार्सो पहुंचेंगे। इसके बाद पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबास्टियन डोडा से वो मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड में भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे। पोलैंड में भारतीय समुदाय के कुछ 25,000 लोग रहते हैं। इनमें लगभग 5,000 छात्र भी हैं। पीएम मोदी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारक का भी दौरा कर सकते हैं। ये भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों की निशानी है। महाराजा दिग्विजय सिंह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश शरणार्थियों को शरण दी थी। इसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन का वो दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 30 साल बाद यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी इस यात्रा में सबसे खासियत है ये 20 घंटे का ट्रेन का सफर तय करेंगे। इस ट्रेन की खासियत कई हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 20 घंटे की ट्रेन यात्रा जो रेल फोर्स 1 से वो रात भर जो सफर करेंगे वो इसकी खासियत है। युद्ध के बीच यूक्रेन में ये एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके अंदर ऑफिस समेत विश्राम की बहुत सारी सुविधाएं हैं। रेल फोर्स 1 आयरन डिप्लोमेसी का एक प्रतिनिधित्व करता है, जो यूक्रेन के रेल सीईओ अलेक्जेंडर कमीशन की ओर से गढ़ा गया एक शब्द है। यूक्रेन के आक्रमण के बाद से ये रद्द किए गए कमर्शियल एयरलिंक्स और हवाई हमलों के डर के कारण यूक्रेन का रेल नेटवर्क देश का राजनयिक मार्ग बन गया है। अब तक 200 से ज्यादा विदेशी राजनयिक ट्रेन से यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इस ट्रेन से अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर जैसे नेता पहुंचे हैं। अगर हम बात करें तो जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनक और जॉर्जिया मेलोनी भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने इस ट्रेन से सफर किया है। विदेश जाने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार इस ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन फोर्स 1 का आंतरिक जो भाग है वो देखने लायक है। इसमें लकड़ी के पैन वाले कैबिन हैं जिसमें काम और विश्राम के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। एक विशाल मेज, आलीशान सोफा और दीवार पे लगा एक विशालकाय टीवी। सोने के लिए भी इसमें आरामदायक व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। इस लग्जरी ट्रेन के 2014 में क्रीमिया आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन द्वीप पर कब्जा और युद्ध के बाद इसे वीआईपी नेताओं के लिए शुरू कर दिया गया। इस यात्रा के दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसमें रक्षा, आर्थिक संबंधों, साइंस और अत्याधुनिक तकनीक भी शामिल है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के लगभग 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस के अंदर 9 किलोमीटर तक घुस गई है। वहां रूसी सेना अब चारों ओर से यूक्रेन की सेना को उन्होंने घेर लिया है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पीएम मोदी कीव की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी रूस की यात्रा पर भी गए थे और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। दरअसल भारत ने सोवियत जमाने से कई ऐसे हथियार खरीदे थे जो अब तक आधुनिक जमाने में यूक्रेन में हैं। भारत अभी भी यूक्रेन से जिन रक्षा उपकरणों को खरीदता है उसमें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन और AN-32 मालवाहक एयरक्राफ्ट शामिल है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करती है। यही वजह है कि भारत के लिए ये फायदेमंद सौदा है कि वो यूक्रेन के साथ अपना मजबूत रक्षा संबंध बरकरार रखे। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।